भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआयसु पाए, गयउ मदन तबु सहित सहाई। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआयसु पाए, गयउ मदन तबु सहित सहाई। और इस प्रकार नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया और उन्होंने प्रिय वचन कहते हुए कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और नारद जी की आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सबु बरनी। सुनी सबु के मन अचरजुआवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने नारद मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद मुनि की बड़ाई करते हुए प्रभु श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी आनंद में भरे हुए भगवान शिव जी के पास गए। नारद जी के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। नारद जी ने कामदेव के सारे चरित्र भगवान शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनबऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायऊ मोहि। तिमि जनि हरि सुनावऊ कबहूँ, चलेहूँ प्रसंग दुराएहूँ तबहूँ। और इस प्रकार भगवान शिव जी नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, विनय करता हूँ कि जिस तरह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान प्रभु श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इस बात को छिपा जाना। शंभु दीन्हे उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान।
भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरे इच्छा बलवान। यद्यपि भगवान शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, यह तमाशा सुनो। प्रभु श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाहहि सोई होय, राम कीन्ह चाहहि सोई होय, करई अन्यथा आस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। और इस प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। भगवान श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से हंसते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान प्रभु श्री नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रामानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से नारद जी से मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसते हुए बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामु चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह यस को जग जाया। यद्यपि भगवान श्री शिव जी ने नारद जी से पहले ही इस बात को कहने के लिए मना किया, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। प्रभु श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है
जिसे वह मोहित ना कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। भगवान रूखा सा मुँह करते हुए कोमल वचनों में बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया